बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, यानी पार्शियल प्रेशर हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, इन एप्लीकेशंस को आज देखा जाएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं कि स्टेट या डिफाइन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड आल्सो गिव या एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो आए फिर इसकी एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। सबसे पहले एक मेन एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। पानी के ऊपर किसी भी गैस को कलेक्ट करना, ये एक ऑपरेटस है। ये पोटाशियम परक्लोरेट KClO3, इसको हीट किया गया और इसमें से ऑक्सीजन गैस जो है वो इस पानी में आई। इस वाटर के ऊपर बबल की फॉर्म में इस जगह पे ऑक्सीजन गैस निकली। अब इस ऑक्सीजन गैस को हमने सेपरेट करना है इस पानी के ऊपर से। सोचने वाली बात यह है कि ये जो वाटर है, इस वाटर के कुछ वेपर्स भी तो बन रहे होंगे इधर, और ऑक्सीजन की गैस के मालिक्यूल्स भी होंगे। यानी इस जगह पे जो हमें गैस मिलेगी वो अकेली ऑक्सीजन की गैस नहीं होगी, बल्कि उसके साथ वाटर की वेपर्स भी होंगे जो इस गैस को मॉइस्ट बना देंगे, इस गैस को थोड़ा सा नमदार मॉइस्चर में ले आएंगे। तो इस बात को हमने मगर सिर्फ ऑक्सीजन की गैस को अलहदा करना है, हमें वाटर के वेपर्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, व्हेन आ गैस इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर प्रोवाइडेड दैट द गैस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये गैस पानी में हल नहीं होती, गैस बिकम मोइस्ट। हाँ, गैस मोइस्ट हो जाएगी, वो वजह मैंने आपको बता दी। द टोटल प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस विल बी इक्वल टू, अब जो इस जगह पे दो गैसेस हैं, एक इसकी वाटर के वेपर्स हैं जो गैस फॉर्म में हैं, और दूसरा ऑक्सीजन की गैस है। तो दोनों गैसेस का, यानी वाटर के वेपर्स जो कि गैस फॉर्म में हैं और ऑक्सीजन की गैस का जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा प्रेशर ऑफ गैस, जो कि ये ऑक्सीजन है, और प्रेशर ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट प्रेशर ऑफ गैस चाहिए, यानी ड्राई गैस चाहिए। तो हमारी टेक्स्ट बुक में इस P गैस की जगह P ड्राई लिखा हुआ है। तो प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज़ इक्वल टू टोटल प्रेशर, ये जो मॉइस्ट प्रेशर है, माइनस प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर के जो भी प्रेशर है उसको टोटल प्रेशर से माइनस कर दें, वाटर के वेपर्स के प्रेशर को टोटल प्रेशर से माइनस कर दें, तो जो जवाब आएगा वो प्रेशर ऑफ वो ड्राई गैस आ जाएगा या प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। तो ये उसका पार्शियल प्रेशर होगा, यानी इस इक्वेशन से हम पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक और बात, हमारी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि ये जो वाटर के वेपर्स का प्रेशर होता है उसको एक्वस टेंशन का नाम दिया जाता है। तो इस पूरी जगह पे अगर मैं एक्वस टेंशन लिख दूँ तो बात एक ही होगी, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स इज़ कॉल्ड एक्वस टेंशन। ये पहली एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। सेकेंड एंड थर्ड एप्लीकेशन विल डिस्कस ओवर हेयर, रेस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड। एक बात यह है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आउटसाइड, ये सी लेवल पे, यानी अब हम जब ज़मीन पे बैठे या खड़े होते हैं तो उस वक्त हवा में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 टॉर। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक इस जगह पे यूनिट आपने लिखना है टॉर, TORR। अच्छा, इज़ हायर दैन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 116 टॉर होता है और हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है। तो देखें, हवा में प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है, तो खुद ब खुद ऑक्सीजन हवा से हमारे लंग्स में दाखिल हो जाती है। जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त भी खुद ब खुद ये ऑक्सीजन हमारे
हमारे ऑक्सीजन हवा से हमारे लंग्स में खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर है वो हवा में ज़्यादा है और हमारे लंग्स में कम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर हमारे लंग्स में ज़्यादा है और हवा में कम है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद हमारे लंग्स से बाहर हवा में आ जाती है और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई रेस्पायरेशन की कि हम सांस भी लेते हैं तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उस पर अप्लाई होता है और पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड यानी बुलंदी की तरफ जाते हैं तो तब क्या होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी करता है कैदे जान से हम निकल जाएं, तेरी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। शेर आखिर ये है कि ये ऐसा कर्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो ये बुलंदी के हवाले से मुझे एक शेर याद आ गया। तो खैर हम देख रहे थे कि जब हम हाई एल्टीट्यूड यानी बुलंदी पे जाएंगे तो तब क्या होगा। देखिए जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे, तो एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है। तो वो जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, ज़ाहिर है ऑक्सीजन एयर में है तो वो डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है। ज़ाहिर है प्रेशर अगर कम हो रहा है तो हमें डिफ़िकल्टी होगी, सांस हम आसानी से नहीं ले सकेंगे क्योंकि खुद ब खुद ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर नहीं होगी। तो इसका क्या हल है। जो पायलट्स हैं या जो उड़न तश्तरियों में जाते हैं या ऊपर जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेशराइज्ड कैबन यूज़ करते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, प्रेशराइज्ड कैबन में वो जाते हैं ताकि उस प्रेशराइज्ड कैबन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहे। जैसे हमने इधर लिखा है कि पायलट्स में हैव अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग इन अ नॉन प्रेशराइज्ड कैबन। अगर वो उस कैबन में गए हैं कि उन्होंने नॉन प्रेशराइज्ड कैबन था, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन्ड नहीं था, तो उन्हें मसला होगा, वो सांस नहीं ले सकेंगे। क्योंकि नॉन प्रेशराइज्ड में तो 150 टॉर, इसे टॉर लिखना है आपने, 150 टॉर होता है, मगर हमने एग्जैक्ट जो प्रेशर देखा हवा में वो 159 होता है। अगर 159 है तो खुद ब खुद आसानी से हम सांस ले सकते हैं, अगर इससे कम प्रेशर है तो फिर हम सांस नहीं ले सकते। तो फिर इसका हल ये है कि जो पायलट्स हैं वो प्रेशराइज्ड कैबन लेके जाते हैं अपने साथ, यानी उसमें मूव करते हैं, तो खुद ब खुद आसानी से वो सांस ले सकते हैं। यानी कि जहाज़ में आपको खिड़कियाँ तो नहीं होती जो लोग बाहर देखते रहें कि भी आसमान में क्या हो रहा है, वो बंद होता है जहाज़, और उसमें प्रेशर जो है हवा का या ऑक्सीजन का या हेलीकॉप्टर के अंदर, तो ये मेंटेन किया जाता है अगर इसमें ज़्यादा ऊपर उड़ान रखनी है। ठीक है। लास्ट फोर्थ है ब्रीथिंग इन द डेप्थ ऑफ सी, यानी समंदर की गहराई में तो हम कैसे किस तरह से सांस लेते हैं। तो एक और शेर याद आ गया मुझे, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जिस तरह सिसकियों का ज़ख्म शहनाई छुपाती है, जो इसकी तय में जाता है फिर वो वापस नहीं आता, नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। तो ब्रीथिंग इन द डेप्थ ऑफ सी, कैसे हम सांस लेंगे, तो इसको मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि इन सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ, समंदर में जब आप 100 फीट नीचे चले जाते हैं, देखें अगर सतह समंदर पे प्रेशर है 1 ATM का, तो आप 100 फीट नीचे चले जाएं तो द डाइवर जो गोताखोर होते हैं एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली 3 ATM प्रेशर, यानी 3 ATM प्रेशर बढ़ जाता है। पहले 1 ATM था तो 3 ATM मज़ीद बढ़ गया, तो 4 ATM के लगभग, यानी प्रेशर हाई हो जाता है। ज़ाहिर है वाटर में तो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है वाटर में, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है।
तो सो नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन डेप्थ। गहराई में हम आम जो हवा है उसको यूज़ नहीं कर सकते सांस लेने के लिए। वजह, अब आम हवा के अंदर आपने सुना भी है, पढ़ा भी है कि 78% नाइट्रोजन की गैस होती है, 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। अब ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। जब हम डेप्थ में जाते हैं तो नाइट्रोजन की गैस का जो ऑक्सीजन के साथ है प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर हम नॉर्मल एयर सिलेंडर में लेकर जाएं, जाहिर है डेप्थ में अब सांस डाइवर जो होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसे तो नहीं वो पानी में तो सांस, हम मछलियाँ तो नहीं हैं हम पानी में सांस ले लें। तो वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उन सिलेंडर में हम आम जो नॉर्मल एयर है वो फिल नहीं करते। अगर हम वो फिल कर दें तो डेप्थ में जाने के बाद उस सिलेंडर में मौजूद आम एयर जो है, आम हवा जो है, उसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा है तो वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगी नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन तो टॉक्सिक है, ये तो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ करे तो इंसान को मार देगी। इसीलिए जो सिलेंडर डाइवर लेकर जाते हैं समुद्र में, डीप सी डाइवर टेक ऑक्सीजन मिक्स विद एन इनर्ट गैस से हीलियम, एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इधर उसने लिखा है कि आप क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में पुट करते हैं और साथ में उसके नाइट्रोजन की बजाय कोई इनर्ट गैस होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान वगैरह। तो मोस्टली उनमें हीलियम गैस या आर्गन गैस को नाइट्रोजन की बजाय, नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन के साथ इंसर्ट किया जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बेशक प्रेशर हाई होगा मगर नाइट्रोजन होगी नहीं उस सिलेंडर में, हीलियम होगी, वो हमारे ब्लड में बेशक हमारे लंग्स में जाएगी मगर हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं करेगी, बिकॉज हीलियम इज़ नॉन रिएक्टिंग गैस। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करें। नाइट्रोजन तो रिएक्टिंग गैस थी, वो तो हमारे ब्लड में एंटर होके मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ख़राबी पैदा करेगी, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल pressure।